शरणं गच्छामि। अल्लाहु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम सबका मालिक एक है। तुमने ऐसा क्यों किया? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। क्या किया कुलकर्णी ने बाबा? उसकी नई खुराफात का खेल तो आरंभ भी हो गया है। मुझे आस्तीन के सांपों को सबक सिखाना होगा, जिनकी मिली भगत से रमा कुलकर्णी ने मेरी सारी जमीन सारी दौलत गांव वालों पर लुटा दी। तुम दोनों में से सबसे ज्यादा जहरीला सांप कौन है? बोल छबुराओ, सबसे पहले मैं उसे मारूंगा। बोल। अगर आपको लगता है कि हम विश्वासघाती और नमक हराम हैं, तो आप हमें मार दीजिए, लेकिन रमा वहनी का सबसे बड़ा हिमायती मैं हूँ। ये झूठ बोल रहा है कुलकर्णी भाऊ। रमा वहिनी का सबसे बड़ा हिमायती मैं हूँ, मुझे मार दो। नहीं नट्टू, मैं हूँ सबसे बड़ा हिमायती। अरे मैं हूँ सबसे बड़ा हिमायती। मैं हूँ। मैं हूँ। मैंने कहा ना मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। नहीं मैं हूँ। मैं हूँ सबसे बड़ा हिमायती। मैंने कहा मैं हूँ हिमायती। मैं हूँ। चुप चुप, एकदम चुप। नहीं भाऊ, आज हम चुप नहीं रहेंगे। क्योंकि हम दोनों आपके हिमायती है भाऊ। हम आप दोनों की कुशलता की रोज कामना करते हैं भाऊ। अगर आप हमें जान से मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन हम मरते मरते भी यही कहेंगे कि हमें आपके सबसे सच्चे वफादार हैं। देख, ये है मेरे दो आदमी, ये दोनों मेरे इशारे पर अपनी जान भी दे सकते हैं। और ये है गांव वाले, जिनके लिए तूने अपनी खुशियां लुटा दी और आज अपनी जान की फिक्र कर रहे हैं। अब ये बता, तेरे ये हाथ खाली क्यों है? ओहो नहीं, कहो। हाँ? कहो, तेरे हाथ खाली क्यों है? मुझे तो लगा था तुम मेरी वीरता और पराक्रम का बखान करोगी। तुम्हारे हाथ में आरती की थाली होगी और मेरी आरती उतारोगी। हमने सोचा तो यही था कि हम अपनी विजय गाथा, वीरता, पराक्रम की दास्तान उस डोंगी पाखंडी की मस्जिद के सामने सुनाएंगे। पर नहीं, नहीं, अब हम ये दास्तान यही सुनाएंगे। कि उस तक खबर पहुंचाने वाले अब सोकर जाग गए हैं। कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है भाईजान भाई, पर ये कुलकर्णी ना कभी सीधा हुआ है और ना ही होगा। कुलकर्णी ने बाजी पलट दी है नाना। मतलब ये है कि देवा डाकू के डर से गांव वालों के भीतर जो एकता की शक्ति जागी थी, वो आलम के पकड़े जाने से खंड खंड हो गई। गांव वालों की दशा देख नहीं रहे हो नाना?
कल यही गांव वाले छबुराव, नट्टू, श्रीधर और पोंगा पंडित को पीट रहे थे। और आज कुलकर्णी भाव की धमक के सामने सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कुलकर्णी जैसे निकृष्ट राक्षस को बचाने के लिए हमने देवा से कितनी प्रार्थना की। वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने तो साईं को अपनी कसम तक दे दी। पता नहीं अब साईं से आग कैसे मिला पाऊंगी। वैसे ही जैसे अब तक मिलाती रही हो माई। किससे बातें कर रहे हो बाबा? बात नहीं कर रहा सरफू, एक पुरानी कहानी याद आ गई थी। कैसी कहानी बाबा? एक सच्चे संत की कहानी। तो फिर कहानी मुझे भी सुनाओ ना बाबा। कहानी को केवल सुनना नहीं सरफुद्दीन, कहानी का सार भी बताना। बहुत पुरानी बात है। काशी में गंगा नदी के पास एक संत रहा करते थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल गंगा स्नान करने जाते थे। एक सुबह जब गंगा स्नान करने के बाद वो संत अपनी अंजुली में जल भरकर सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तभी उनके हाथ में एक विषैला बिच्छू आ गया और उसने उन्हें हाथ पे डंक मार दिया। तब तो उन्होंने अपनी हथेली से मसल कर उस बिच्छू को मार डाला होगा। नहीं सरफू, सच्चे संत किसी के प्राण लेते नहीं, बल्कि वो तो जीवन का दान करते हैं। उन्होंने भी वैसे ही किया। अपनी पीड़ा की चिंता ना करके उस बिच्छू को गंगा में बहा दिया और अपना धर्म पूरा करने के लिए दोबारा अपने हाथ में अर्घ लिया। पर वो बिच्छू दूसरी बार भी उनकी अंजुली में आ गया और उन्हें फिर से डंक मार दिया। बाबा, अगर पहले ही वो उस बिच्छू को मार देते तो उन्हें जहर भरा डंक सहना नहीं पड़ता। नहीं सरफू, इस बार भी संत ने उस बिच्छू को नहीं मारा, बल्कि उसे जीवन दान देते हुए उसे फिर से गंगा मैया में बहा दिया। फिर क्या हुआ बाबा? उस जहरीले बिच्छू ने लगातार 3 बार संत के हाथ पर डंक मारा और संत ने तीनों बार उसे जीवन दान दे दिया। उन्होंने उसे मारा क्यों नहीं बाबा? उनके शिष्यों ने भी उनसे यही प्रश्न पूछा। तब जानते हो संत ने क्या कहा? क्या कहा बाबा? संत ने कहा कि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है और दया करना मेरा स्वभाव। तो जब वो बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं संत होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? वाह वल्लाह, संत जी ने कितनी अच्छी बात कही और आपने मुझे कितनी अच्छी कहानी सुनाई है बाबा। तो फिर अब इस कहानी का सार बताओ। इस कहानी का सार ये है बाबा, बिच्छू है वो कुलकर्णी जो बार बार डंक मारता है और संत आप हो बाबा जो बार बार उसे जीवन दान देते हैं। मैंने सही जवाब दिया ना बाबा? तुम्हारा जवाब सही है अथवा गलत, इसका फैसला मैं नहीं, वक्त ही करेगा सरफुद्दीन। जाओ, अब अपने घर जाओ। ठीक है बाबा, लेकिन मेरे जाने के बाद आप अकेले हो जाओगे बाबा? नहीं सरफू, मैं कभी अकेला नहीं रहता। मेरा रहमदिल मालिक हमेशा मेरे साथ रहता है। अब तुम जाओ। ठीक है बाबा।
अल्लाह हाफिज। कुछ समय पहले चंदन का निर्वाण हो गया था। देवा डाकू को तलवार की एक ही वार से मौत के घाट उतार दिया। कुलकर्णी भाऊ की तलवार तो ऐसे चमक रही थी जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। इसे सुनकर तुम सबको विश्वास हो जाएगा कि तुम लोगों का रक्षक कोई और नहीं, शिरडी गांव का पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ है। शिरडी के रक्षक कुलकर्णी भाऊ की जय। शिरडी के रक्षक कुलकर्णी भाऊ की जय। कल रात मुझे सूचना मिली, शिरडी में आतंक फैलाने वाला तुर्तान डाकू देवा कोपर गांव की ओर बढ़ रहा है। हमारे रोकने के बाद भी कुलकर्णी भाऊ ने शिरडी के अपमान का बदला लेने का प्रण लिया और छत्रपति महाराज वीर शिवाजी के सच्चे सैनिक की भांति अपने टिड्डी दल को लेकर देवा डाकू के दल पर टूट पड़े। नहीं, मैंने अपने इन हाथों से शिरडी का अपमान करने वाले देवा डाकू को तलवार की एक ही वार से मौत के घाट उतार दिया। शिरडी के रक्षक कुलकर्णी भाऊ की जय। शिरडी के रक्षक कुलकर्णी भाऊ की जय। शिरडी के रक्षक कुलकर्णी भाऊ की जय। गांव वालों, उस समय कुलकर्णी भाऊ की तलवार से आग की लपटें उठ रही थी। कुलकर्णी भाऊ ने अपनी तलवार से देवा डाकू के कई साथियों को मार गिराया। कुलकर्णी भाऊ के महान पराक्रम से देवा डाकू के दल में भगदड़ मच गई। कुलकर्णी भाऊ की तलवार तो ऐसे चमक रही थी जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो। अरे देवा के डाकुओं को तो बंदूक उठाने का मौका तक नहीं मिला। और इस आलम डाकू को तो मैं वहीं का वहीं मार डालता। लेकिन कुलकर्णी भाऊ ने मुझे रोक दिया और कहा कि इसे जीवित बंदी बनाकर तुम सबके सामने पेश किया जाए, जिससे तुम सबको भी विश्वास हो जाए।
हम तुझे तब तक मरने नहीं देंगे आलम जब तक साहब बहादुर तुझे देख न ले। और तब तक जब तक साहेब बहादुर तेरे मुंह से तेरा सच न जान ले डाकू। गाँव वालों ध्यान से सुनो, मैं कल शाम तक तुम्हें समय देता हूं और कल इस रमा कुलकर्णी के उकसाने पर जो तुम लोगों ने पाप किया है उसके प्रायश्चित पर विचार करो। ध्यान से सुन लो गांव वालों, तुम्हारे पास कल शाम तक का समय है। तुम्हारे प्रायश्चित से अगर शिरडी के भाग्य विधाता कुलकर्णी भाव प्रसन्न तो तुम और तुम्हारा परिवार भी प्रसन्न। अन्यथा जैसा मातम आज देवा डाकू के घर पर हो रहा होगा वैसा ही मातम तुम्हारे घर पर भी होगा। और अगर तुम्हारी अर्थी पर कोई दूसरा गांव वाला शामिल हुआ तो उसे शिरडी के भाग्य विधाता कुलकर्णी भाऊ का दुश्मन समझा जाएगा। शिरडी के भाग्य विधाता कुलकर्णी भाऊ की जय। शिरडी के भाग्य विधाता कुलकर्णी भाऊ की जय। अब जाओ और अपने घोर पाप पर विचार करो। जाओ। छबराओ, इस बंदी डाकू आलम को वही बांध दो और इसे खाने पीने के लिए कुछ मत देना। चला। शिरडी के भाग्य विधाता कुलकर्णी भाऊ की जय। शिरडी के भाग्य विधाता कुलकर्णी भाऊ की जय। शिरडी के भाग्य विधाता कुलकर्णी भाऊ की जय। मैं द्वारका माई नहीं जाऊंगी। तुम द्वारका माई नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा माई। मेरी जिद के कारण कुलकर्णी हारी हुई बाजी भी जीत गया साईं। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। आज के बाद मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। अहो, लगता है नाना के जीवन में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है भाईजान। हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन कल तक तो सब कुछ सामान्य था। आज अचानक क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाना जैसा शांत स्वभाव का इंसान किसी से झगड़ा तो नहीं कर सकता। झगड़ा तो मधुमती भी नहीं कर सकती। वो भी एक सुशील और समझदार लड़की है भगत जी। फिर नाना के घर में उसकी आई भी तो है। उनकी जैसी समझदार स्त्री तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। काकी तो पूरे गांव की माँ जैसी है। हमें उन दोनों के पीछे चलना चाहिए। नहीं भगत जी,
पति पत्नी के मामलों में हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये बात भी सही है। तो चलो द्वारका माई चलते हैं। किस मुंह से द्वारका माई जाऊं? साईं ने मुझे कितना रोका, कितना समझाया कि रावण के लिए शोक मत करो, पर मैं नहीं मानी। और भाईजा, मेरे साईं राम दया के सागर हैं। वे हमारी भूलों को मन में लगाकर थोड़ी बैठे होंगे। देखना, हमारे सामने जाते ही वे मुस्कुरा कर बोलेंगे, आओ। द्वारका माई में आने में बहुत देर कर दी। नहीं भगत जी, मैं द्वारका माई नहीं जाऊंगी। तुम द्वारका माई नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा माई। देवा, 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 तो क्या अब तुम कभी द्वारका माई नहीं आओगी माई? कहो माँ, क्या आज्ञा है तुम्हारी? देवा डाकू की गिरफ्त से कुलकर्णी भाव को सुरक्षित लौटा कर लाओ साईं। यही तुम्हारी माँ का वचन है और यही तुम्हारी माँ की आज्ञा। तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा माँ। कैसे और किस मुंह से आओ साईं? तुम्हारे बार बार रोकने पर भी मैं अपनी जिद करती रही। नियति ने तो कुलकर्णी का निश्चित कर दिया था, पर मेरी जिद और सौगंध के कारण तुमने नियति को ही पलट डाला साईं। तुम तो गांव वालों का कल्याण करना चाहते थे, शिरडी वालों को खुशियां, उनकी जमीन जायदाद लौटाना चाहते थे। मेरी जिद के कारण कुलकर्णी हारी हुई बाजी भी जीत गया साईं। हारी हुई बाजी भी जीत गया। आई, तू मेरे साथ चल। रो मत आई, साईं बाबा को तकलीफ पहुंचा रही है। शिरडी गांव में इतनी सी जमीन किसी गांव वाले के पास बचनी नहीं चाहिए। अब वो सारी जमीनें कुलकर्णी भाव को लौटानी होगी। हम गरीब जन्मे और गरीब मरेंगे। मनुष्य स्वभाव से परमात्मा है, पर जीवन की आपाधापी में उसका स्वभाव कहीं भटक जाता है, और ये भटकना आवश्यक भी है और अनिवार्य भी। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद
सदा सुरवर की, मोरे साईं